सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई लाइन और वहां तनाव बिल्कुल अपने पीक पर। एक तरफ से अमेरिका ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया था, तो दूसरी तरफ से ईरान ने कहा था कि वो पूरे इलाके में तबाही मचा देगा। मतलब पूरी दुनिया सांस रोक के देख रही थी कि अब एक बड़ा जंग होकर ही रहेगा। और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं सीज फायर। लेकिन क्या बस यही पूरी कहानी है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? और सच कहूं तो इसी सवाल के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच सच में कोई बातचीत हुई भी थी, या फिर ये सब बस एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा था? चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर आकर ना मामला एकदम उलझ जाता है। देखिए, एक तरफ से आवाज आती है कि भाई बहुत अच्छी और काम की बातचीत चल रही है, ये है अमेरिका का कहना। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ ईरान इसे पूरी तरह से नकार देता है, कहता है कोई कांटेक्ट, कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब दो देश और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। अब सवाल यह है कि सच क्या है, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? ये दोनों देश जंग के इतने करीब पहुंच कैसे गए? इस पूरे संकट की जड़ें ना एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते से जुड़ी हैं, जिसका नाम है होर्मुज जलडमरू मध्य। अब ये होर्मुज जलडमरू मध्य इतना जरूरी क्यों है, जरा सोचिए। ये एक ऐसी पतली सी गली है समंदर में जहां से दुनिया का करीब करीब 20% तेल गुजरता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब ईरान ने इस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ होगा। पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो गया, और टेंशन वो तो रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। पहले ईरान ने वो रास्ता बंद किया, जवाब में अमेरिका ने सीधे सीधे धमकी दे दी कि वो ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। और फिर आया वो 48 घंटे का अल्टीमेटम। बस इसके बाद तो ऐसा लगा कि अब जंग को कोई नहीं टाल सकता। और ठीक उसी वक्त जब लगा कि अब सब खत्म, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। पूरी सिचुएशन दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बट गई। एक तरफ था एक ट्वीट जो शांति की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ था उसका साफ साफ सीधा इनकार। 23 मार्च 2026 डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर यह पोस्ट करते हैं। जरा सोचिए, जो इंसान कुछ घंटे पहले तक हमले की बात कर रहा था, वो अचानक कह रहा है कि सारे मिलिट्री हमले 5 दिनों के लिए रोक दिए जाएं। और वजह क्या बताई? कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मतलब ये एक जबरदस्त 180 डिग्री का यू टर्न था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ट्रंप के इस दावे के कुछ ही देर बाद ईरान का जवाब आता है। ईरान की सरकारी मीडिया ने एकदम साफ कह दिया कोई बातचीत नहीं हुई है, बल्कि उनका तो ये कहना था कि ट्रंप हमारी धमकियों के दबाव में आकर पीछे हट गए हैं। तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल एकदम उल्टे बयान थे। अब देखिए, ये जो बातों की लड़ाई चल रही थी ना, इसका असर सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं रहा। इसका सीधा और तुरंत असर पड़ा दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स पर। और इसने एक बात तो साफ कर दी थी कि ये सिर्फ मिलिट्री का संकट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक संकट भी बन रहा था। हुआ ये कि जैसे ही ट्रंप के ट्वीट की खबर बाहर आई, तेल की कीमतें धड़ाम से 10% नीचे गिर गईं। मार्केट ने एक तरह से राहत की सांस ली। सबको लगा कि चलो, अगर बातचीत हो रही है तो शायद हॉर्मुज का रास्ता खुल जाएगा और तेल की सप्लाई फिर से नॉर्मल हो जाएगी। और सिर्फ तेल ही नहीं, अमेरिकी शेयर बाजार ने भी जबरदस्त पॉजिटिव रिएक्शन दिया। डाउ जोन्स प्री मार्केट में सीधे 1000 पॉइंट उछल गया। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कितने खुश थे। उन्हें लगा कि चलो, जंग का खतरा तो टल गया। लेकिन मार्केट की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे ही ईरान ने कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई, बाजारों में फिर से कंफ्यूजन और घबराहट का माहौल बन गया। इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी नाजुक थी। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर सच क्या है? किसकी बात पर भरोसा किया जाए? इसको समझने के लिए आइए 3 अलग अलग संभावनाओं पर नजर डालते हैं। अच्छा, तो इस पूरी सिचुएशन को देखने के 3 अलग अलग एंगल हो सकते हैं। पहला तो है ट्रंप का नैरेटिव। वो क्या दिखाना चाहते हैं कि देखो, हम ताकतवर हैं और हम अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं। दूसरा है ईरान का नैरेटिव। वो इसे अपनी प्रोपेगेंडा जीत की तरह दिखा रहे हैं कि देखो, हमारी ताकत ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और अब आता है तीसरा एंगल, जो शायद सबसे दिलचस्प है। ये है एनालिस्ट का नजरिया। उनका मानना है कि हो सकता है पर्दे के पीछे सच में बातचीत चल रही हो, लेकिन ईरान इसे पब्लिक में कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने लोगों के सामने कमजोर नहीं दिखना। पब्लिक में मना करने से ईरान मजबूत दिखता है, भले ही अंदर वो भी टेंशन कम करना चाहता हो। और इस पूरे मामले को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स।
देखिए, एक तरफ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस डी एस्केलेशन का मतलब तनाव कम होने का स्वागत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय अमेरिका का करीबी दोस्त इजराइल तेहरान पर हवाई हमले कर रहा था। सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा कन्फ्यूजन है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए जंग तो टल गई, लेकिन इस एक घटना ने आगे के लिए कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई है और कई पहेलियां हैं जो अभी सुलझी नहीं हैं। आने वाले दिनों में 3 चीजों पर खास नजर रखनी होगी। पहला, वो 5 दिन की डेडलाइन। जब वो खत्म होगी तो क्या होगा? क्या सीजफायर बढ़ेगा या फिर से धमकियां शुरू हो जाएंगी? दूसरा, तेल की सप्लाई। हॉर्मुज का रास्ता कब तक बंद रहेगा, क्योंकि इसका सीधा असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और तीसरा, इजराइल फैक्टर। क्या अमेरिका का ये सीजफायर तब भी टेक पाएगा जब उसका अपना साथी देश मिलिट्री एक्शन ले रहा हो? आखिर में देखें तो ये पूरा मामला सिर्फ एक ट्वीट या एक पॉलिटिकल घटना से कहीं बढ़कर है। यह हमें दिखाता है कि आज प्रोपेगेंडा के इस दौर में हर कोई अपनी कहानी को ही सच साबित करने में लगा है। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब बातों की जंग चल रही हो तो असली सच को पहचाना कैसे जाए।